Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in the last video we have already discussed about the basic theme and the constitution, sphere of action, pathogenesis of the Calcarea carbonicum, and in this video we are going to discuss about the guiding symptoms, about the keynotes of the Calcarea carb. क्या बेसिक की नोट्स हैं जिसके बेसिस पर हम कैलकेरिया कार्ब किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. सो द फर्स्ट थिंग विच वी सी इज़ द वेरी मच सेंसिटिव टू कोल्ड. कि जो कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट्स रहते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं कोल्ड को लेकर. दे कैन नॉट टॉलरेट कोल्ड, दे कैन नॉट बेयर कोल्ड. एंड क्रोनिक कोराइजा इनमें देखने को मिलता है. वो क्रोनिक कोराइजा कैसा ड्राई नेचर का रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती हैं. और आगे अभी हम इसकी कोराइजा की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे. एंड दे आर डिस्पोज टू ग्रो फेट. तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा था दैट दे आर फेटी विदाउट फिटनेस, कि फेटी पेशेंट्स रहते हैं विदाउट फिटनेस. तो ये जो है इनमें फेट बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो हो जाता है. दे आर डिस्पोज टू ग्रो फेट, दे आर हैविंग द टेंडेंसी टू ग्रो फेट एंड ऑफ ओबेसिटी की टेंडेंसी है इनमें. अब इनका स्वेट देखें तो हेट स्वेट प्रोफ्यूजली वाइल स्लीपिंग वेटिंग. कि ये तो जो है चिली पेशेंट्स हैं, चिली पेशेंट्स में स्वेटिंग जनरली देखने को नहीं मिल सकती. बट ये एक एक्सेप्शन है कि हेड स्वेट प्रोफ्यूजली. हेड जो ओसिपिटल रीजन है, वो जो नेक का रीजन है, बैक ऑफ द नेक से शोल्डर्स तक एंड द बैक ऑफ हेड, इन सब में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग देखने को मिलती है. एक्जिला में बहुत स्वेटिंग देखने को मिलती है, इतनी कि जब पेशेंट सोएगा ना तो उसका जो प्लो है वो पूरा वेट हो जाता है मॉर्निंग में. तो ही हेड स्वेट प्रोफ्यूजली वाइल स्लीपिंग वेटिंग. सार स्मेलिंग का इनका स्वेट रहता है. थर्स्ट देखें तो ग्रेट थर्स्ट रहती है इनमें आफ्टरनून. दिन के टाइम पर बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और माउथ में जो है सार टेस्ट रहेगा. दे फील्स बेटर इन एवरी वे व्हेन कॉन्स्टिपेटेड. सो ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा पेक्यूलियर सिम्टम है जो हमें बेराइटा काम में देखने को मिलता है. कि जनरली कॉन्स्टिपेशन में पेशेंट्स जो हैं वो कंफर्टेबल फील नहीं करते. बट ये जो कैलकेरिया काप के पेशेंट्स हैं वो बेटर फील करते हैं इन एवरी वे व्हेन कॉन्स्टिपेटेड. एंड स्टूल हैज़ टू बी रिमूव्ड मैकेनिकली. इतना ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन रहता है इन्हें. ड्राई नोटी हार्ड स्टूल रहता है इनका. एंड इट इज़ एक्सेलेंट रेमेडी फॉर पॉलिपी एंड एक्जोस्टोसिस. पॉलिपी क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है हमारी नोज़ की, उस म्यूकस मेम्ब्रेन में टिश्यूज़ की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो आउट ग्रोथ होती है जिससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होने लगती हैं पेशेंट्स को. और एक्सोस्टोसिस क्या है, जो पेरिओस्टियम है, बोन की कवरिंग है, उसकी आउट ग्रोथ हो जाना. इन दोनों चीज़ों के लिए का कैलकेरिया काप जो है वो एक एक्सेलेंट रेमेडी है. इनके डिस्चार्जेस की बात करें तो सारे डिस्चार्जेस सॉर नेचर के रहते हैं. सार नेचर के रहते हैं. इनमें से खट्टी स्मेल आएगी, वो इरेक्टेशंस हो सकती हैं, वो वॉमिट्स हो सकती है, वो स्वेट हो सकता है. सारे डिस्चार्जेस इनके कैसे हुए, सार नेचर के हुए. अब क्रेविंग्स, इनमें क्रेविंग्स रहती है एग्स के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग आइदर सिकनेस और कन्वालसेंस पीरियड. तो व्हाट इज़ द कन्वालसेंस पीरियड, तो जो सिकनेस से रिकवरी के बीच का पीरियड जो रहता है उसे हम बोलते हैं कन्वालसेंस पीरियड, जिसमें पेशेंट जो है अपने आप में बहुत वीकनेस फील करता है. तो उस पीरियड में अगर किसी को एग्स की क्रेविंग होती है और अनडाइजेस्टेड फूड की क्रेविंग्स होती हैं, जैसे अनडाइजेस्टेबल थिंग चॉक, सॉल्ट या मिट्टी, इन सब की क्रेविंग्स होती हैं और बाकी सिम्टम्स अगर मैच करते हैं तो हम कैलकेरिया कार्ब दे सकते हैं. अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के सिम्टम्स देखें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में सिम्टम्स कोज्ड बाय एक्सपोजर टू कोल्ड. कोल्ड के एक्सपोजर में आने से सिम्टम्स बढ़ेंगे और आएंगे भी उसी से. कि पेशेंट कहेगा कि मैं कल रात को बहुत ज़्यादा हवा में गया था या ठंड में बहुत ज़्यादा रह लिया जब से मुझे कोराइजा हो गया है. तो ऐसे केस में जो है हम कैलकेरिया काप से जो है उसके सिम्टम्स देखेंगे, क्या हो सकता है कैलकेरिया काप से मैच हो रहे हों. और मेनली ये जो है एंटीसोरिक रेमेडी भी है. तो क्रोनिक कोराइजा के केस में ये बहुत अच्छा वर्क करती है. कोराइजा कैसा रहता है, फ्रिक्वेंट स्नीजिंग विदाउट कोल्ड, के छींकें बहुत ज़्यादा आएंगी कोल्ड के बिना भी. ड्राई कोराइजा रहेगा विथ मच स्नीजिंग. थ्रोट में स्टिचिंग पेन होगा ड्यूरिंग डेग्ल्यूटेशन. पेशेंट कहेगा कि मुझसे कुछ खाते पीते नहीं बन रहा है. क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग swallowing उसके थ्रोट में स्टिचिंग पेन होगा. कफ इन सिंगल पैरोक्सिम, ये बहुत ही पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है कैलकेरिया काप की, कि इन्हें कफ जो है वो सिंगल पैरोक्सिम में रहता है. और इफ़ स्पूटम इज प्रेजेंट सो इट विल बी ऑफ येलो कलर, येलो स्पूटम प्रेजेंट रहता है. ट्यूबरक्यूलोसिस में जो
इनिशियल स्टेज रहती है ट्यूबरक्यूलोसिस में, उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है ये रेमेडी। एंड द सेकेंड वन इज़, अगर अपर थर्ड ऑफ राइट लंग अफेक्टेड है, अपर थर्ड लोब ऑफ राइट लंग, तो हम ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए कैलकेरिया कार्ब जो है प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम इसके मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स देखें, तो मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स में ये उन पेशेंट्स के लिए अच्छी रेमेडी है जिनकी मेनार्की है जो है वो अर्ली एज में आ जाती है। द फर्स्ट मेंसेस इन अर्ली स्टेज, जिसका टाइम टू अर्ली रहेगा, क्वांटिटी टू प्रोफ्यूज रहेगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, हैवी मेंसेस रहेंगे, ड्यूरेशन टू लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। द पेशेंट विल से दैट आई ब्लीड्स फॉर मोर देन 8 to 9 days और समथिंग लाइक दिस, एंड ब्राइट रेड कलर का जो है ब्लड ऊज आउट होगा ड्यूरिंग द पीरियड्स। मोडालिटीज़ देखें तो इनमें लीस्ट मेंटल एक्साइटमेंट कोज प्रोफ्यूज रिटर्न ऑफ मेंसेस, कि किसी भी चीज़ का मेंटल एक्साइटमेंट अगर इन्हें होता है तो क्या होगा, इनके जो मेंसेस हैं वो बैक हो जाते हैं, रिटर्न जो है मेंसेस का फ्लो जो है वो रिटर्न हो जाता है। इनमें ल्यूकोरिया भी देखने को मिलता है। ल्यूकोरिया की कैरेक्टरिस्टिक कैसी रहेगी, मिल्की वाइट कलर का रहेगा, बट एक्रिड इन नेचर, कोरोड कर देगा उस पार्ट को, बर्निंग सेंसेशन होगी ल्यूकोरिया में। अब इनकी जनरल मोडेलिटीज़ डिस्कस करें कि क्या वो चीज़ें हैं जिनसे इनके सिम्टम्स एग्रावेट हो जाते हैं या एमलिरिएट हो जाते हैं। तो कोल्ड एयर से, पेड वेदर से, कोल्ड वाटर से, मतलब कोल्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वॉशिंग भी कोल्ड से रिलेटेड है, इन सब से इनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। एंड ड्यूरिंग फुल मून में इनके सिम्टम्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। लाइंग ऑन पेनफुल साइड से इसके सिम्टम्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, एमलियोरेशन मिलता है। यही सेम सिम्टम हमें ब्राइनिया एंड पल्सिटिला में भी देखने को मिलता है। एंड इट इज़ द क्रोनिक रेमेडी ऑफ बेलाडोना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके माइंड को डिस्कस करेंगे, एंड जो बेसिकली इसके बेबी के जो सिम्टम्स रहते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि दो रेमेडीज़ ऐसी हैं, बेराइटा कार्ब एंड कैलकेरिया कार्ब, जो बेबीज़ के डेवलपमेंट को लेकर डेवलपमेंटल स्टेज में बहुत हेल्प करती हैं। तो इसके बेबी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पूरे जो सिम्टम्स हैं, क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, क्या उसका मेंटल बिहेवियर रहेगा, वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।